हेलो फ्रेंड, टारगेट विद आकाश में आपका स्वागत है। आज हम ब्लड चैप्टर के क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे जो आगामी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। मनुष्यों में रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे। अगला क्वेश्चन है, रुधिर परिसंचरण तंत्र में मुख्य संवहनी पदार्थ कौन है? ऑप्शन सी, रक्त। जब रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है तब इसे कहते हैं। ऑप्शन बी, शुद्ध रक्त। निम्न में से कौन रक्त में संबंध में गलत है? यह एक द्रव्य संयोजी ऊतक है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। इसका उत्पत्ति मध्यजन स्तर से होता है। यह अम्लीय प्रकृति का होता है। तो इसमें रॉन्ग हो जाएगा आपका, यह अम्लीय प्रकृति का होता है। रुधिर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, हेमेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रक्त का घटक है? प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं या पट्टिकाणु? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ABCD चारों। रुधिर में प्लाज्मा की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, 55%। रुधिर में प्लाज्मा में जल का प्रतिशत लगभग कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, 90 से 92%। रुधिर की प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, हल्का पीले रंग का। प्लाज्मा की प्रकृति होती है। ऑप्शन बी, क्षारीय। रुधिर की प्लाज्मा में उपस्थित घटक के संदर्भ में कौन सा सत्य है? ऑप्शन डी, जल 90 से 92% होता है, प्रोटीन भी 90 से 92% और कार्बनिक आयन होते 1%। तो तीनों सही हो जाएंगे। प्लाज्मा में मुख्य रूप से पाए जाने वाले प्रोटीन कौन कौन से हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, तीनों, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। किस प्रोटीन की आवश्यकता रक्त का थक्का बनाने स्कंदन में होती है? ऑप्शन सी, फाइब्रिनोजन। निम्न में से किस प्रोटीन का उपयोग परासरणी संतुलन के लिए किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, एल्ब्यूमिन। प्लाज्मा में उपस्थित कौन सा पदार्थ है जो शरीर में रक्त बनने से रोकता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, हेपेरिन। प्लाज्मा में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन गलत है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, यह अग्नाशय में बनता है, रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रुधिर में आरबीसी की मात्रा लगभग कितनी होती है? ऑप्शन बी, 44%। आरबीसी में संदर्भ में कौन सा असत्य है? इसका जीवन काल 120 दिन होता है। इसे ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, इसे एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, यह सत्य हो जाएगा। आरबीसी का गर्भस्थान और मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, प्लीहा को। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन डी, ए और बी दोनों में, यकृत और अस्थि मज्जा में। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए, लाल रक्त कोशिकाओं में। ऊंची जगहों या ऊंचाई वाले स्थान पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। ऑप्शन सी, संख्या में बढ़ेंगी। आरबीसी में होगा वायवीसी श्वसन, अवायवीसी श्वसन या माइटोकॉन्ड्रिया त्वचीय श्वसन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल अवायवीय श्वसन। आरबीसी का बनना क्या कहलाता है? तो आरबीसी का बनना कहलाता है एरिथ्रोपोइसिस। असामान्य रूप से आरबीसी का बढ़ना क्या कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, पॉलीसाइथीमिया। 120 दिन के बाद आरबीसी को निकल जाता है। कौन निकल जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फैगोसाइट्स। किसके आरबीसी में केंद्रीय पाया जाता है? मनुष्य के आरबीसी में, ऊँट के आरबीसी में या गाय के आरबीसी में या बकरी? किसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ऊँट के आरबीसी में केंद्रीय पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा एक ल्यूकोसाइट है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी से संबंधित कौन गलत है? इसका जीवन काल 120 दिन होता है, इसका जीवन काल 3 से 4 दिन होता है, इसमें कोई वर्णक नहीं पाया जाता, इसमें केंद्रक होता है। तो इसमें इसका जीवन काल 120 दिन होता है, ये गलत है क्योंकि इसका जीवन काल 3 से 4 दिन होता है। आरबीसी का होता है 120 दिन। डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन सी, 5 प्रकार के।
अगला क्वेश्चन है कोश कोशिका द्रव में कणों के आधार पर श्वेत रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार या 5 प्रकार। ऑप्शन ए 2 प्रकार। इनमें से कोर कणिकामय WBC का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन डी लिम्फोसाइट। किसको थर्मोसाइट भी कहा जाता है? ऑप्शन सी प्लेटलेट को। इनमें से कौन सा रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? ऑप्शन सी प्लेटलेट। किस रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी WBC। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में रक्त समूह ABO का पता सबसे पहले किसने लगाया था? ऑप्शन ए कॉल लैंडस्टीनर ने। RBC की सतह पर एक विशेष प्रकार के प्रोटीन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? ऑप्शन सी एंटीजन। निम्न में से किस रक्त समूह में एंटीजन A और B दोनों के साथ ही कोई एंटीबॉडी नहीं होती है? तो ये होती है आपका जो है ऑप्शन सी AB में। किसको सार्वभौमिक ग्रहणकर्ता कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी AB को। किस समूह में कोई एंटीजन नहीं होता जबकि एंटीबॉडी A और B दोनों होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा O वर्ग में। किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दानकर्ता कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए O। अगला क्वेश्चन है रुधिर में एंटीजन और एंटीबॉडी की क्रिया को सामान्यतः किस तरह की समस्या उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए पीलिया और एनीमिया। अगला क्वेश्चन है RH तत्व या RH एंटीजन की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लैंडस्टीनर और बीनर ने। सबसे पहले RH एंटीजन की खोज किसमें पाई गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रीसस बंदर में। इनमें से किस रक्त समूह में RH तत्व या RH एंटीजन उपस्थित हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी B पॉजिटिव में। इनमें से कौन सा सार्वभौमिक दानकर्ता सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह है? ऑप्शन सी O नेगेटिव AB पॉजिटिव। रक्त का थक्का बनाने में कौन खनिज सहायक है? तो ऑप्शन डी कैल्शियम। इनमें से कौन हमारे शरीर में रक्त को जमने से रोकने वाले प्रतिस्कंदन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हेपेरिन। इनमें से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए सहायक है? ऑप्शन डी विटामिन के। रुधिर वाहिकाओं से निकाले गए रुधिर को जमाने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी। रुधिर स्कंदन के बाद कुछ पीला सा पदार्थ रह जाता है जिसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं अब सीरम। सामान्यतः हमारे शरीर में RBC की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन बी 4.5 से 5 मिलियन प्रति मिलीमीटर क्यूब। लसिका तंत्र में उपस्थित तरल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी लसिका। निम्न में से कौन सा लसिका परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन डी रुधिर। निम्न में से क्या एक लसिका अधिक में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी WBC। लैक्टिकल क्या है? तो लैक्टिकल एक लसिका कोशिका है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी तालिका का लसिका का कार्य नहीं है? अवशोषित वसा का परिवहन, संक्रमण से सुरक्षा, जल का स्थायी संरक्षण ये भी है, रक्त का शुद्धिकरण करना ये नहीं है। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा लसिका के संबंध है? तो यह एक ऊतक द्रव है, इसमें हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है, यह एक रंगीन तरह है, इसमें सभी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन ए आयरन Fe। स्तंभ एक का स्तंभ 2 से मिलान कीजिए, तो इसका मिलान करना है आपको। तो ईओसिनोफिल्स इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 संक्रमण प्रतिरोधन है। और इसके बाद RBC का क्या है कनेक्शन? RBC का है गैस परिवहन। और इसके बाद हो जाएगा तुम्हारा AB रक्त समूह है, तो AB रक्त समूह का हो जाएगा ग्रहणकर्ता, ये रक्त को ग्रहण करता है। पट्टिकाणु प्लेटलेट्स, तो इसका कार्य क्या है आपका? इसका हो जाएगा रक्त का जमाव। और प्रकुंचन का हो जाएगा आपका हृदय संकुचन।
अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन या आरबीसी या लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी एनीमिया। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप क्या होता है। ऑप्शन ए 5 से 6 लीटर। रक्त होता है एक संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक, उपरोक्त में से दोनों। राइट आंसर ऑप्शन ए एक संयोजी ऊतक। हीमोग्लोबिन क्या है, तो हीमोग्लोबिन आपका जो है ऑप्शन सी मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है। हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यह कुछ अम्लीय होता है। तो करेक्ट ये रॉन्ग हो जाए क्योंकि यह क्या होता है क्षारीय होता है। रुधिर वर्णका के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो पढ़ लेंगे पहले। इनमें लोहे होता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह कुछ रोगों के लिए प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह रक्त में ऑक्सीजन वाहक होता है। तो इनमें कौन कौन से आंसर आपके करेक्ट हो जाएंगे। इसमें पहला, दूसरा और तीसरा तो रॉन्ग हो जाएगा। कुछ रोगों की प्रतिरक्षा प्रदान करता है, एक गलत हो जाएगा। तो 1 2 4 ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो इस पर क्या हो जाएगा आपका, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, करेक्ट है। लोहे युक्त यौगिक है, ये भी सही है। कुछ रोगों के प्रति ये गलत हो जाएगा आपका, ऑप्शन 4 भी सही है। तो राइट आंसर 1 2 4। तो इसमें ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। शरीर में हीमोग्लोबिन का अर्थ होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ऑक्सीजन का परिवहन। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में आयरन विद्यमान होता है। ऑप्शन डी मायोग्लोबिन। रक्त ने लाल रक्त में किसके कारण होता है, रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो ये आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। लाल रक्त कोशिकाओं का रंग होता है, तो लाल रक्त कोशिकाओं का रंग किसके कारण होता है आपका, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त शरीर में तथा कार्य करता है, तो शरीर में क्या कार्य करता है रक्त आपका, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना। निम्न रक्त वर्ग सावृत दाता है, तो जो डोनर है वो है ऑप्शन बी वर्ग ओ। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ओ समूह। अगला क्वेश्चन है आपका कथन, अभिकथन है, इसका एक कारण दिया है आपको, अभिकथन और कारण इसको देखेंगे। कह रहे कि ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, क्लियर है ये भी। कारण, रक्त समूह के ए बी की लाल रक्त कोशिकाओं में कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए अन्य रक्त समूह के में नहीं पाई जाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है वर्ग ए बी रक्त वाला किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग क्या हो, ए बी हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दे सकता है, ले सकता, सॉरी ले सकता है, तो ऑप्शन डी होगा। कोई भी वर्ग हो, ए बी और ओ में कोई भी। ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्विक रक्त आदाता कहा जाता है, क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है, चिकित्सक रक्तदान की सलाह देते हैं और रक्तदान हेतु कहा जाता है, जिसके लिए कौन सा रक्त होगा। पत्नी का ओ है, भाई का ए बी, पुत्र ए है और पुत्री ओ है। तो ये हो जाएगा आपका, अब ए है तो ये किस किस से ले सकता है आपका, हो जाएगा आपका ओ दे सकता है ए भी दे सकता है आपका और ओ भी दे सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक मनुष्य दुर्घटना में घायल हो जाता है, उसे रक्तदान की आवश्यकता होती किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है, निम्न से कौन दे। इसमें ओ पॉजिटिव की ओ हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ओ क्योंकि सर्वदाता है। अगला है अज्ञात रुधिर वर्ग के एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटना हो जाते हैं, उनका रक्त आधार की जरूरत पड़ती है, अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित वर्गों में से एक रक्त आधान के लिए उपयुक्त सुरक्षित होता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए ओ आर एच नेगेटिव। एक दुर्घटनाग्रस्त में घायल हो जाता है, उस रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा खून दिया जाना चाहिए।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ORH नेगेटिव। रक्त समूह की खोज किसने की थी? ऑप्शन डी कॉल लैंडस्टीनर ने। RH कारक का नाम संबंधित एक प्रकार के किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा बंदर से। माता गर्भस्थ शिशु RH रक्त विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता और उसका गर्भस्थ शिशु क्या हो? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, माता RH हीन हो और उसका गर्भस्थ शिशु क्या हो? RH सहित। एक विवाहित दंपत्ति ने एक बालक को गोद लिया। इसके कुछ वर्ष उपरांत उसके जुड़वा पुत्र हुए। दंपत्ति में एक का रक्त AB पॉजिटिव है और दूसरे का O नेगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक का वर्ग A पॉजिटिव, दूसरे का B पॉजिटिव और तीसरे का O पॉजिटिव है। गोद लिए गए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा होगा? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए O पॉजिटिव। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का O है तो बताइए उसके पुत्र का निम्न से कौन सा रक्त वर्ग होगा? इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी O। किसी एक सामान्य व्यक्ति को रक्त का pH रक्त क्या होना चाहिए? एक सामान्य व्यक्ति का pH मान क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन सी 7.5 से 7.35 से 7.75। रक्त का pH मान है, रक्त का pH मान होता है आपका, ये क्षारीय होता है, तो ऑप्शन सी 7.4। प्रतिजन वह पदार्थ है जो एंटीजन या प्रतिजन होता है, क्या होता है? ऑप्शन डी प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीपित करता है। प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से एंटीजन की मूल विशेषता क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करता है। शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी WBC। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? ऑप्शन बी लिम्फोसाइट। निम्नलिखित में से कौन से रक्त संचालन में मदद करता है? राइट आंसर ऑप्शन ए लिम्फोसाइट। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई भी नहीं, एक से अधिक। प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिम्फोसाइट से। मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? तो ऑप्शन ए रक्त में प्रोटीन। मानव शरीर के सोए रक्त कण WBC का व्यास कितना होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन ए 0.007 मिलीमीटर। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? ऑप्शन बी ल्यूकेमिया। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं, ऑप्शन डी अस्थि मज्जा में। WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है, ऑप्शन बी प्लीहा में। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन बी मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन फाइब्रिन परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है, कौन सा है? पेप्सिन, माल्टोज, थ्रोम्बिन या प्रोथ्रोम्बिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थ्रोम्बिन। अगला क्वेश्चन है किस शरीर प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है? थ्रोम्बिन का संबंध है आपका रक्त जमाव से। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, तो ये होता है 90%। अगला क्वेश्चन है किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सीधा राइट ऑप्शन डी, रक्त में WBC की तुलना में बिंबाणु अधिक होती है। अब अपन चलेंगे ऑनलाइनर क्वेश्चन पर। कुछ 15 क्वेश्चन ऑनलाइनर हैं जो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर विलियम हार्वे ने। रुधिर परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का रक्त होता है, एक संयोजी ऊतक। और अगला क्वेश्चन है लसिका गांठों में किनका निर्माण होता है? तो ये होता है लिम्फोसाइट का। अगला क्वेश्चन है लिम्फोसाइट है लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं। घाव बनने में सहायक होती है लसिका। अगला क्वेश्चन शरीर में लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन
है। तो हीमोग्लोबिन क्या है आपका? मानव शरीर में पाए जाने वाला पदार्थ। श्वेत रक्त का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होती है लिम्फोसाइट द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रुधिर को वाहिनियों में जमने से कौन रोकता है? तो ये रोकता है हेपेरिन। रुधिर प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजिन प्रोटीन का निर्माण यकृत में किस प्रोटीन की सहायता से होता है? तो नेफ्रोक्विनोन। आरबीसी की संख्या किस यंत्र से की जाती है? राइट आंसर हीमोसाइटोमीटर। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? कैल्शियम की। कहाँ पर लसिका गांठों की संख्या अधिक होती है? तो कांख, गर्दन तथा पेटू में। किन रुधिर वाहिनियों में कपाट नहीं पाए जाते? तो धमनी में। लसिका गांठों में किसका निर्माण होता है? लिम्फोसाइट्स का। सबसे बड़ी लसिका ऊतक है प्लीहा। लैंडस्टीनर और बानर ने रक्त में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का प्रयोग लगाया, तो RH फैक्टर का। WBC का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है लिम्फ नोड में। रुधिर वर्णका के संबंध में निम्नलिखित में सत्य कथन क्या है? इसमें लोह होता है और यह रक्त को लाल कर देता है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है। एक संयोजी ऊतक है। अगला क्वेश्चन है, वह रक्त वर्ग जो सर्वाधिक दाता होता है आपका O वर्ग। AB रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका वर्ग है किसी भी वर्ग का। RH कारक का नाम संबंधित एक प्रकार के बंदर से। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कॉर लैंडस्टीनर ने। रक्त का pH मान होता है 7.4। शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा करता है WBC। यदि एक पिता का रक्त वर्ग O और माता का O है तो उनका पुत्र कौन सा होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा O वर्ग का। किसी एक सामान्य मनुष्य का pH स्तर होना चाहिए 7.35 से 7.74। प्रतिरक्षा का शाब्दिक संबंध किससे है? तो लिम्फोसाइट से है। एक मनुष्य दुर्घटना हो जाता है, उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके एक समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। और कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है? तो ये दिया जा सकता है उसको जो है वर्ग O। कौन सा O? अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करने का। WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है प्लीहा में। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाएं अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होती हैं। रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं उसको ल्यूकीमिया। रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं, तो कहाँ बनती हैं? ये बनती हैं अस्थि मज्जा में। ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीमीटर में। मानव शरीर के रुधिर में प्लेटलेट्स 3 लाख से प्रति घन मीटर मिलीमीटर की संख्या पाई जाती है। इनका जीवन काल होता है 7 से 10 दिन का होता है। इनका मुख्य कार्य है रक्त का थक्का बनना। अधिकतम पोषक तत्व में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो ये छोटी आंत से। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन सा प्रारंभ करता है? तो WBC। RBC का जीवन काल कितना? 120 दिन का होता है, जबकि WBC का होता है 2 से 5 दिन। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडी का कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका संक्रमण के विरुद्ध। और ये चैप्टर ब्लड के जो क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट, उनका डिस्कशन हो गया है। जय हिंद।